जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। हम बात करेंगे भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए और क्या समय होना चाहिए अर्घ्य देने की, उसकी सही विधि क्या है, भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, वहीं भगवान सूर्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई ऊर्जा का विज्ञान है। सूर्य जो समस्त सृष्टि का आधार है, जिनकी कृपा से धरती पर जीवन संभव है। सूर्य ग्रह किस चीज के कारक हैं, सूर्य ग्रह की कृपा से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, सबसे पहले वह जान लेते हैं। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के कारण राज्य की सम्मान, पद, प्रतिष्ठा यदि सूर्य कुंडली में शुभ हो तो ऐसी व्यक्ति को सरकार से, प्रशासन से जुड़ा हुआ पद प्राप्त होता है। ऐसे में अधिकारी, नेता, पुलिस, राजनीति में सफलता मिलती है। वहीं साथ ही साथ नेतृत्व, आत्मविश्वास, सूर्य का आत्मबल, जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ होते हैं, शुभ सूर्य वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी, निडर और प्रभावशाली होता है। सूर्य अच्छी स्थिति में है तो पिता का सहयोग, आशीर्वाद मिलता है। सूर्य ग्रह शुभ होने से व्यक्ति के जीवन में प्राकृतिक तेज, आकर्षण, ऊर्जा और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिल जाता है। यदि कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो धन की स्थिरता भी रहती है, स्थायी धन प्राप्त होता है, जमीन, जायदाद और सरकारी कार्यों में सफलता से लाभ प्राप्त होता है। वहीं ऋग्वेद में सूर्य को कहा गया है सूर्य जागा तस्तस्थोकश्च, अर्थात संपूर्ण जगत की आत्मा कौन है, भगवान सूर्य। हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं का प्रत्येक श्वास सूर्य की ऊर्जा पे निर्भर है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वह केवल पूजा ही नहीं बल्कि वह एक ऊर्जा स्नान होता है। सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में आलस्य दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से रक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज आभा बढ़ती है। वहीं अब हम बात करेंगे सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे सही और शुभ समय कौन सा होता है। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर स्पर्श करती है उसी समय वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय दिया गया अर्घ्य मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। साथ ही वहीं समय मानक के अनुसार समझें, सूर्योदय के 10 से 15 मिनट के अंदर ही अर्घ्य देना सर्वोत्तम माना गया है। वहीं रविवार यानी कि संडे को दिया गया अर्घ्य विशेष फलदायी माना गया। वैसे तो भगवान सूर्य को रोज अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन दिया गया अर्घ्य बहुत विशेष फलदायी होता है। साथ ही साथ ध्यान रखें, कभी भी सूर्यास्त के बाद सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अर्घ्य दोनों कालीन अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य जब निकल रहे हैं, सूर्योदय के समय भी अर्घ्य भगवान को दिया, सूर्यास्त से पहले भी भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान दें कि सूर्यास्त के बाद अर्घ्य नहीं दें, उसका तमोगुणी प्रभाव पड़ने लग जाता है। वहीं साथ ही साथ आइए हम जानते हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहले प्रातः कालीन उठ करके स्नान करें, स्वच्छ एवं हल्का लाल रंग पहने और खुले स्थान का चयन करें जहां पर भगवान सूर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देती हूँ, जैसे छत, आंगन, नदी, तालाब का किनारा भी हो सकता है। इनके लिए क्या सामग्री लगती है, तांबे का लोटा, पात्र या स्वच्छ जल व्यवस्थित करें, लाल फूल, अक्षत यानी कि चावल, थोड़ी सी कुसा और तुलसी पत्र भी ले सकते हैं आप। वहीं लाल वस्त्र शाम के टाइम में पहन सकते हैं, सुबह पीला वस्त्र। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़े हों, दोनों हाथों से लोटा पकड़ें, धीरे धीरे जल भगवान सूर्य की ओर छोड़ें। भगवान सूर्य की किरणें जल से होते हुए आपकी आंखों पे पहुंचे। इस दृश्य को सूर्य दर्शन कहते हैं, जिससे मन और शरीर दोनों को शक्ति मिलती है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय मंत्रोच्चारण करना अनिवार्य है। साधारण सा मंत्र है, कोई भी दे सकता है। इस मंत्र से ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। वहीं जो लोग गायत्री मंत्र के अधिकारी हैं वो गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। वैदिक तरीके से भी दे सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या हिमां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरः। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को प्रणाम करें। ओम घृण सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, ऐसा बोल करके आप प्रणाम कर सकते हैं। साथ ही साथ मंत्र के साथ जल को अर्पित करें और अंत में प्रणाम करें। इसके बाद यदि समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अत्यंत शुभ माना जाता है।
यह आदित्य हृदय स्तोत्र सफलता देने वाला स्तोत्र है। वहीं भगवान सूर्य की सामान्य दिनों में 7 परिक्रमा करनी चाहिए। रविवार या विशेष व्रत के दिन भगवान सूर्य की 12 परिक्रमा करनी चाहिए। छठ पूजा या रथ यात्रा सप्तमी पर 21 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक चक्कर में बोले ओम सूर्याय नमः। जब भी परिक्रमा करें तो एक चक्कर जब हो जाए तो भगवान सूर्य को प्रणाम करें, ओम सूर्याय नमः। परिक्रमा के साथ साथ मन में ही प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, हमारे जीवन के अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। परिक्रमा धीरे धीरे श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से न केवल धार्मिक लाभ होता है बल्कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शास्त्रों में वर्णन है, सूर्योपासना से, भगवान सूर्य की उपासना करने से दरिद्रता, रोग, अज्ञानता तीनों का नाश हो जाता है। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। यदि हम प्रातःकालीन कुछ क्षण निकाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हमारा आपका जीवन उसी तरह प्रकाशमय रहेगा जैसे भगवान सूर्य का तेज है। प्रतिदिन श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और देखिए आपके जीवन में कैसे ऊर्जा, सफलता, शांति का संचार होता है। भगवान सूर्य को प्रणाम करें, श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो भगवान सूर्य निश्चित ही प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनाए रखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।